नमस्कार दोस्तों। जय श्री राम। तो आपको तो पता ही है कि इस बार 24 मार्च को होलिका दहन किया जाएगा। ऐसे में इस दिन कई उपाय और टोटके किए जाते हैं, क्योंकि होलिका दहन की रात को महासिद्धि की रात माना जाता है। इस दिन किए गए सभी काम जीवन पर प्रभाव डालते हैं। वहीं कुछ टोटके ऐसे हैं जिन्हें इस दिन किया जाए तो जीवन सफल हो जाता है। आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जिसे आप पति पत्नी मिलकर साथ में करें तो आपको ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा। साथ ही धन संबंधित सभी परेशानियां भी दूर होंगी। लेकिन यह उपाय आपको होलिका दहन की रात को ही करना होंगे। तो चलिए जानते हैं वह कौन से उपाय हैं जिन्हें करना शुभ माना जाता है और इनके इस्तेमाल से घर में सुख शांति के साथ मां लक्ष्मी भी हमेशा प्रसन्न रहती है। इन उपायों को कर आप मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे में शास्त्रों में बताया गया है कि होलिका दहन की रात को पति पत्नी को संयम के साथ रहना चाहिए और प्रभु की भक्ति में मन लगाना चाहिए। चलिए जाने वो उपाय। होलिका दहन के दिन पति पत्नी को शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। ये अच्छा नहीं माना जाता है। इस दिन इस चीज से परहेज रखना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि इस दिन ग्रहों की स्थिति उग्र होती है जिसका प्रभाव बच्चों पर देखने को मिलता है। इस दिन आप दोनों मिलकर ब्रह्मचर्य का पालन करें और भगवान लक्ष्मी नारायण का ध्यान करें। ऐसा करने से आपको काफी फायदा देखने को मिलेगा। कहा जाता है साल की अंतिम पूर्णिमा होलिका दहन के दिन किया जाता है। इस दिन पति पत्नी को साथ मिलकर देवी लक्ष्मी की साधना करना चाहिए। ये काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। साथ ही रात्रि जागरण भी करना चाहिए और देवी लक्ष्मी के मंत्रों का जप करना चाहिए। ऐसा करने से धन से जुड़ी समस्या दूर होती है और माँ का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। जीवन भी खुशहाल हो जाता है। इस दिन पति पत्नी को साथ मिलकर भगवान को भोग लगाना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से घर में बरकत रहती है। अगर आप ऐसा रोजाना नहीं कर पाते हैं तो होली के दिन ऐसा जरूर करें। आपको काफी ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। आपको पत्नी के साथ मिलकर कुल देवी देवता और भगवान विष्णु को अन्न का भोग लगाना है। इससे घर में सुख समृद्धि भी बनी रहती है। होलिका दहन के दिन पति पत्नी को साथ में शिवलिंग के दर्शन नहीं करना चाहिए। शिव जी की मूर्ति की पूजा करें, लेकिन शिवलिंग की पूजा दर्शन से इस समय आपको बचना चाहिए। इसे अलावा नवविवाहित लोगों को होलिका दहन नहीं देखना चाहिए। इससे जीवन काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही अगर आप बागेश्वर धाम के बताए हुए उपाय करते हैं तो आपका जीवन सुधर सकता है। और अगर होली पर आप ये उपाय कर लेते हैं तो आपके सभी काम बनने लग जाते हैं। साथ ही आपको तो पता ही होगा कि माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना कितना आसान और आरामदायक है। आप बस थोड़ी सी पूजा पाठ से ही होली पर माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। साथ ही उनकी कृपा भी प्राप्त कर सकते हैं। वैसे तो बागेश्वर धाम सरकार ने इसके बारे में पहले भी कथा में बताया है कि इसके पीछे क्या कारण होता है। साथ ही बहुत से लोगों के अलग अलग तथ्य भी सामने आए हैं। तो आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि आखिर नवविवाहित महिला पहली होली अपने मायके क्यों मानती। तो आपको तो पता ही होगा कि होली हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक माना जाता है। हर साल फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा की रात को होलिका दहन किया जाता है। इसके अगले दिन रंगों का त्योहार यानी होली मनाई जाती है। होली को लेकर कई तरह की मान्यताएं प्रचलित हैं। इन्हीं मान्यता में से एक मान्यता है कि शादी के बाद पहली होली नई बहू अपने मायके में ही मनाती है। सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार नवविवाहित दुल्हन अपनी पहली होली अपने मायके में मनाती है। इसका कारण यह बताया जाता है कि पहली होली पर कभी भी सास बहू को एक साथ होलिका दहन नहीं देखना चाहिए। इससे सास बहू के रिश्ते में खटास आ सकती है। ऐसा भी माना जाता है कि अगर कोई शादीशुदा योद्धा पहली होली पत्नी के मायके में मनाता है तो इससे नवविवाहित जोड़े के जीवन में खुशियां आती हैं। साथ ही उनके बच्चे भी स्वस्थ और भाग्यशाली होते हैं। इतना ही नहीं, ऐसा करने से दोनों परिवारों के बीच रिश्ता मजबूत होता है। इस कारण नवविवाहित पुरुष को भी शादी के बाद पहली होली अपने ससुराल यानी लड़की के मायके में मनानी चाहिए। नई बहू की पहली होली मायके में मनाने का एक और कारण में यह भी है कि शादी के तुरंत बाद दुल्हन को ससुराल में सहज महसूस नहीं होता है। यही भी एक कारण है कि पहली होली मायके में ही मनाने की परंपरा है, ताकि इस त्योहार का आनंद अच्छे से उठाया जा सके। कई मान्यताओं के अनुसार गर्भवती महिला को भी ससुराल में होली खेलने से मना किया जाता है। गर्भवती महिला को अपने मायके में ही होली मनानी चाहिए। वहीं पहली होली मायके में मनाने से होने वाली संतान का स्वास्थ्य अच्छा होता है। गर्भवती महिला को भी पहली होली मायके में ही सेलिब्रेट करनी चाहिए,
शादी के बाद पहली होली पति के साथ मायके में खेलने से भी दोनों के रिश्ते में मधुरता आती है। इससे ससुराल वालों के साथ भी रिश्ते अच्छे होते हैं दामाद के। इस लिहाज से पहली होली बहू को ससुराल में नहीं बल्कि मायके में मनानी चाहिए। अगर दुल्हन पहली होली ससुराल में मनाती है तो ऐसी मान्यता है कि इससे घर में क्लेश बढ़ता है, और अगर होलिका दहन देख ले तो सास के साथ रिश्ते बिगड़ते हैं। अगर शादी के बाद वह पहली होली मायके में मनाती है तो इससे वैवाहिक जीवन अच्छा होता है। साथ में ससुराल पक्ष के सदस्यों से रिश्ते अच्छे होते हैं। साथ ही आपका पारिवारिक जीवन भी बहुत अच्छा निकलता है और आपके ऊपर सभी प्रकार के सुख संपदा की बारिश भी होती रहती है। भाग ले रही तो आपको थोड़ा सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि बागेश्वर धाम ने कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताया जिनको होलिका दहन में भाग नहीं लेना चाहिए। उसके बाद भी अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जीवन संकट में पड़ सकट। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार होलिका दहन की पूजा करने जा रहे हैं या फिर आपकी हाल ही में शादी हुई है, तो आपको इस साल होली से पहले की जाने वाली होलिका की पूजा से जुड़े ये 5 जरूरी नियम जरूर जान लेना चाहिए। तो चलिए जानते हैं। धर्म में फाल्गुन मास की पूर्णिमा पर जलाई जाने वाली होलिका की पूजा एवं दहन का न सिर्फ धार्मिक बल्कि ज्योतिषीय महत्व भी होता है। पंचांग के अनुसार इस साल होलिका दहन 24 मार्च 2024 मंगलवार को सायंकाल 6:24 से रात्रि 08:61 बजे के बीच शुभ मुहूर्त में किया जाएगा। हिंदू मान्यता के अनुसार जिस होलिका दहन की पूजा, उसकी अग्नि और राख का संबंध तमाम तरह की मुसीबतों को दूर करने और सुख सौभाग्य को पाने का माध्यम माना गया है, उसी होलिका की पूजा और उसे देखने को लेकर भी कुछ विशेष हिदायत भी दी गई है। बात करते हैं किन महिलाओं को होलिका दहन नहीं देखना चाहिए। ऐसी महिला को नहीं देखना चाहिए। होलिका दहन हिंदू मान्यता के अनुसार जिन कन्याओं की नई शादी हुई हो, उन्हें विवाह के बाद पहली होली पर भूलकर भी होलिका दहन की न तो पूजा करना चाहिए और न ही उसे जलते हुए देखना चाहिए। मान्यता है कि जलती हुई होलिका को देखने पर उसे दोष लगता है और उसके सुख कमी आने की आशंका बनी रहती है। हिंदू मान्यता के अनुसार किसी नवविवाहिता द्वारा होलिका दहन देखने पर उसकी सुखद कामनाएं भी उसी होलिका की आग में जल कर राख हो जाती हैं। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं सास बहू को एक साथ नहीं करनी चाहिए होलिका पूजन। हिंदू मान्यता के अनुसार भूलकर भी बहू को सास के साथ होलिका दहन की पूजा करने नहीं जाना चाहिए। सास बहू का एक साथ होलिका को देखना और एक साथ पूजा करने को बड़ा दोष माना गया है। मान्यता इस नियम की अनदेखी करने वालों के यहाँ सास और बहू के रिश्ते में खटास आती और उनका आपसी प्रेम और सामंजस्य कम हो जाता है। सनातन परंपरा में गर्भवती महिलाओं के लिए पूजा पाठ से जुड़े हुए कुछ विशेष नियम बताए गए हैं, जिनका पालन करने पर उसे स्वस्थ और सुंदर संतान की प्राप्ति होती है, जबकि उन नियमों की अनदेखी करने पर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। होलिका दहन को लेकर भी गर्भवती महिलाओं के नियम बनाए गए, जिसके अनुसार न तो उन्हें होलिका दहन की पूजा और न उसे जलते हुए देखना चाहिए। मान्यता है कि दहन से लगने वाले दोष का गर्भ में पल रहे बच्चे पर बुरा असर पड़ता है। नवजात बच्चे को लेकर भूलकर भी न करें होलिका की पूजा। होली से पहले किए जाने वाले होलिका दहन को देखना और पूजा करना भले शुभ माना जाता हो, लेकिन नवजात शिशु के लिए यह बड़े दोष का कारण बनता है।